अभी चंद दिन पहले ही तो तुम बालिग हुई हो और तुम्हें आज सुहागरात मनानी है। दिमाग ख़राब न करो मेरा और अपने लिए मुश्किलें मत पैदा करो। सो जाओ चुपचाप। अपनी एक कम उम्र बीवी को एहतशाम खानज़ादा समझा रहा था, जो कुछ नहीं जानती थी सुहागरात के बारे में। वो गुस्से में कहने लगी, मैं छोड़ कर जा रही हूँ, आप बुरे शौहर हो। एहतशाम खानज़ादा ने बेड पर फेंका, अपनी औलाद की तरह पाला मैंने तुम्हें, ऐसे कैसे जाने दूँ मैं तुम्हें। इसके ऊपर झुककर एहतशाम खानज़ादा ने इसके वजूद में, आपका मतलब क्या है मम्मा? वो बड़ी हो गई है। अलीना आज भी मेरे लिए वैसी ही है जैसे वो 8 साल पहले थी। मैं बड़ा नहीं हूँ इससे। मैं इस बात को हरगिज़ में नहीं मानता कि मैं इससे बड़ा हूँ, और आप नहीं बोल सकती कि मैं अपने पास इसे ना आने दिया करूँ, मैं इसे करीब ना आने दिया करूँ इसे। देखिए मम्मा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे, और प्लीज़ मुझे ये बात दोबारा मत बोलिएगा कि दूर रहो अलीना से। इसे बहुत गुस्सा आया था अस्मा बेगम की बात सुनकर, जो कि इसके कमरे में अलीना सो रही थी। ये देखकर अस्मा बेगम ने इसे मना किया था कि बड़ी हो चुकी है वो, वे अपने कमरे में इसे यूँ सोने ना दिया करे, बातें बनाएंगे लोग। और कभी भी एहतशाम खानज़ादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अलीना इससे दूर हो। वो अपनी मम्मा के साथ बहस करने के बाद अपने कमरे में आ चुका था। इसने देखा कि इसके कमरे में अलीना गहरी नींद सो रही थी, और इसके कमरे में कभी कभी आती थी। जब भी एहतशाम खानज़ादा को लेट हो जाता बाहर से आने में, तो अलीना इसके कमरे में सो जाती थी। वो मुस्कुराकर इसके करीब गया था, और इस छोटी सी लड़की को देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो इसकी पेशानी पर झुककर बोला, और इसने इसके चेहरे को गौर से देखा। इस लड़की को उसने कभी इतना बड़ा नहीं समझा था, लेकिन आज उसने जिस अंदाज से उसे देखा था वो उसे बड़ी लग रही थी। इसने इसके वजूद से फ़ौरन ही अपनी निगाहें चुराई थी। वो उसकी तरफ ऐसे नहीं देखना चाहता था। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी, लेकिन जिस कदर वो पहले छोटी थी, इतनी भी छोटी अब वो नहीं लग रही थी। अपने बाजुओं में एहतशाम खानज़ादा ने उसे उठाया था और कमरे से बाहर लेकर आ गया। इसके कमरे की तरफ इसे छोड़कर जाने लगा। मकबूल खानज़ादा इसके सामने आ गए और कहने लगे, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो इतनी रात को? मुस्कुराते हुए कहने लगा, बाबा जान ये मेरे कमरे में आकर सो गई थी। इसकी कितनी बड़ी आदत है, आपको पता है ना। जिस दिन मुझे लेट हो जाती है आने में, तो ये आकर सो जाती है मेरे कमरे में, इसलिए मैं इसके कमरे में से ले जा रहा था। वो कहने लगा, ठीक है, इसे इसके कमरे में छोड़ के आने के बाद तुम मेरी बात सुनो। इसे इसके कमरे में एहतशाम खानज़ादा ने लिटाया था और कंबल इसके ऊपर दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल गया और कबूल खान के कमरे में आया। वो सामने ही बैठे हुए थे। वो कहने लगे, आओ मेरे पास आकर बैठो, देखो वो बड़ी हो चुकी है। एहतशाम समझने की कोशिश करो इस बात को। वो अब छोटी नहीं रही इतनी भी कि इसे बाजुओं में तुम यूँ उठा कर फिरते रहो, कोई बात अच्छी नहीं है। वो इसकी बात सुनकर कहने लगा, आप लोगों की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है बाबा जान? देखिए वो मेरे साथ है, वह भी बचपन से। महज वो 5 साल की थी जब से वे मेरे पास है। बाबा 10 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता। 10 साल मुसलसल मेरे साथ इसके गुजारे हैं, कमरे में मेरे रहते हुए, और हमेशा आप कहते थे कि वह अहम है मेरे लिए और मैं इसके लिए अहम हूँ। तो अब आप मुझसे इससे दूर क्यों करना चाहते हैं? गुस्से में इसने कहा था। बहुत बुरा लगता था इसे, कोई भी इसे जब अलीना से दूर रहने का कहता। मकबूल खान सामने बैठे कहने लगे, तुम इससे दूर नहीं जाना चाहते, ये बात मुझसे भी मालूम है। इससे दूर रहना तुम्हें बहुत बुरा लगता है, इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुम दोनों का निकाह कर देता हूँ। देखो तुम एक मर्द हो और वो एक औरत ज़ात है, एक दूसरे के लिए तुम दोनों गैर हो। एहतशाम खानज़ादा के माथे पर बल पड़ चुके थे। ये बात सुनकर आप शक कर रहे हैं बाबा मुझ पर? मैं ऐसी गलत निगाह नहीं रखता हूँ। आपको ये लगता है? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया बाबा? दिमाग ही घूम चुका था एहतशाम खानज़ादा का। कहने लगा, इतने सालों से मैंने छोटे बच्चों की तरह हमेशा इसे ट्रीट किया है। वो कहने लगे, अच्छा फिर तुमने इसे बहन क्यों नहीं कहा? वो कहने लगा, खुदा के लिए बाबा मैं इसे बहन नहीं कह सका। तो मतलब इसका यही नहीं कि कोई गलत निगाहों से मैं इसे देखता हूँ? बाबा एक बात के पीछे नहीं पड़ जाया करे, वे छोटी है मेरे लिए और मैं खुद से दूर इसे नहीं कर सकता। वे कहने लगे, ठीक है इसकी शादी करनी है, दूर करना ही होगा ना। ये बात सुनकर एहतशाम खानज़ादा को ऐसा महसूस हुआ कि एहतशाम खानज़ादा का दिल किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। वो कहने लगा, बाबा प्लीज़ फ़िलहाल इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, सोना है मुझे। लेकिन मैं फिर कहने लगा, देखो दोबारा मैं तुम्हें इसके कमरे में या फिर इससे तुम्हारे कमरे में ना देखूँ। अच्छा होगा तुम दोनों के लिए। इतनी छोटी भी बच्ची नहीं रही वो, जब भी
چاہتا ہے اس کا وہ تمہارے کمرے میں منہ اٹھا کر چلی آتی ہے۔ اس بات کو تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو اور اسے بھی سمجھاؤ، ورنہ نکاح کر لو تم اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جان، ہم دونوں کے درمیان عمر کا کتنا فرق ہے، کیا آپ کو پتہ ہے اس لڑکی سے میں کتنا بڑا ہوں، وہ بھی پورا 18 سال، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے باوجود میں اس سے نکاح کر لوں؟ دیکھیں بابا یہ ظلم ہوگا اس پر۔ وہ کہنے لگے اسے جب تم کسی اور کے پاس جانے نہیں دینا چاہتے اور اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ شادی بھی کرنا نہیں چاہتے ہو تو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اب کی بار غصے میں بولے تھے اور اس قدر غصہ آج انہیں پہلی بار آیا تھا کہ احتشام خانزادہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا میں آپ کو کل سوچ کر بتاؤں گا بابا کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن کبھی بھی میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا اور اس پہ کبھی بھی یہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ میرے کمرے میں تم نہ آیا کرو اور دور رہا کرو مجھ سے۔ آپ کی خوش فہمی ہے یہ بابا کہ میں کبھی اس سے دور چلا جاؤں گا، وہ نہیں رہ سکتی میرے بغیر اور نہ ہی میں رہ سکتا ہوں اس کے بغیر، سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ بات۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مقبول خان کہنے لگا ٹھیک ہے مرضی تمہاری ہے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، میں بس اتنا کہوں گا اگر اس کے ساتھ تم نکاح کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، بے شک وہ تمہارے کمرے میں آئے اور تم اس کے کمرے میں جاؤ، لیکن کبھی بھی نکاح کے بغیر تم دونوں کو اتنی آزادی نہیں دے سکتا۔ احتشام خانزادہ کہنے لگا آپ کی سوچ بھی اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے، میں کبھی سوچا نہ تھا بابا کہ آپ اتنا بڑا ایشو بنا لیں گے اتنی سی چھوٹی سی بات کا، میں سوچ کے بتاتا ہوں آپ کو صبح تک۔ احتشام یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ چکا تھا، اب وہ کیا کرے اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے بابا سے کہہ دے گا کہ ہاں وہ نہیں جائے گا علینا کے کمرے میں اور نہ ہی اپنے کمرے میں اسے آنے دے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جب وہ اس کے پاس بچپن میں سوتی تھی اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر یہ کہتی تھی کہ آپ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے نا، میرے ماما بابا کی طرح آپ مجھے ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑیں گے نا، میرے پاس ہمیشہ رہیں گے نا آپ۔ جب اس کے کانوں میں اس کی یہ باتیں گونجی تھی تو عجیب سا محسوس ہوتا تھا اسے، وہ خود سے دور اسے کیسے کر سکتا تھا؟ رات بھر یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو گیا، وہ رات بھر جاگ کے گزار دی تھی، نہیں سویا تھا وہ رات بھر۔ صبح وہ اپنے بابا کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا بابا میں علینا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبھی لوگ ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے، سب کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا، علینا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا مما کیا ہو گیا، یہی خواہش ہے بابا کہ میں نکاح کر لوں علینا سے، تو اب میری مجبوری بن گئی ہے، اب مجھے علینا کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور چلا گیا تھا وہاں سے۔ پھر علینا معصومیت سے کہنے لگی کہ تایا جان سے کیا کہہ کر گئے ہیں احتشام، وہ شادی کریں گے مجھ سے، مجھے اپنی دلہن بنائیں گے، میں احتشام کی دلہن بنوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اس وقت وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر جس قدر مسکراہٹ چھا گئی تھی، احتشام خانزادہ جو کہ باہر نکل رہا تھا اس کی اس بات پر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ جب وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی میں احتشام کی دلہن بنوں گی، وہ اس قدر خوش ہو رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے احتشام کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مطلب اتنا تو وہ جانتی تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے، وہ اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنی اب تک احتشام اسے سمجھتا آیا تھا۔ اس چیز نے ہی تو احتشام کو ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ بڑی ہو چکی ہے، سچ میں اسے ہر لمحے اس کے کمرے میں یوں نہیں آنا چاہیے، وہ ایک مرد تھا، کبھی بھی بہک سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ رات اتنی شام کو واپس آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو سامنے ہی اس کے بیڈ پر آج پھر وہ سو رہی تھی۔ احتشام خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ آیا اور اسے جگانے لگا، اس کی آنکھ کھولی اور سامنے احتشام کو دیکھ کر کہنے لگی آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا تم بہت بڑی ہو چکی ہو، تمہیں یوں میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی کیا مطلب کیوں نہیں آنا چاہیے، میں کوئی بڑی نہیں ہوئی ہوں، میں جب بھی چاہوں گی میں تمہارے کمرے میں آؤں گی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا بے شک میری جان، جب آپ کا جی چاہے کمرے میں آ جائے گا، لیکن بس ایک دفعہ ہمارا نکاح ہو جائے نا، اس کے بعد جب آپ نے آنا ہو جب آ جائیے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میری دوستوں نے مجھے شادی کے بارے میں بتایا، پتہ نہیں کیا کچھ بتایا، میں تو اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، کب ہماری شادی ہوگی۔ اس کی بات سن کر احتشام مسکراتے ہوئے کہنے لگا نہیں ابھی شادی نہیں
होगी, अभी सिर्फ निकाह होगा। शादी तो तब आप बड़ी हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी तब होगी ना, अभी तो आप छोटी हो। वह इसकी गाल खींचता हुआ कह रहा था और वह मुस्कुराए जा रही थी। कहने लगी, आपको पता है मेरी दोस्त कहती हैं तुम्हारा एहतशाम खानज़ादा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, वैसे आप बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुराते हुए से बताई जा रही थी और वो उसकी बातें सुनी जा रहा था। ना जाने इसकी बातें सुनते सुनते एहतशाम की निगाहें इसके लबों पर टिक गई। गुलाब से होठ जो मुसलसल हिले जा रहे थे और वो ना जाने क्या कुछ बोल रही थी और एहतशाम की निगाहें मुसलसल इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो छोटी सी बच्ची कल तक जिसे वो छोटी छोटी कहता आया था, न जाने क्यों इस अजीब अंदाज में देखे जा रहा था। दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लग गया था। अजीब से जज्बात दिल में पैदा हो रहे थे। इसका जी चाह रहा था सामने बैठी लड़की को अपनी बाहों में भर ले। आज से पहले से कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, लेकिन आज न जाने क्यों इसको ऐसा ख्यालात आ रहे थे। शायद यह भी इसके घर वालों की मेहरबानी थी जो उन्होंने इसके दिमाग में ऐसा कुछ डाल दिया था। वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, चलिए ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, वरना फिर ताईजान और ताईजान ने देख लिया तो आपको भी डांट पड़ेगी और मुझे भी डांट पड़ेगी। ये कहकर वे वहाँ से उठकर जाने लगी। जब एहतशाम ने इसकी कलाई पकड़ ली और इसे बेड की तरफ धक्का दिया, वो घबरा गई। एहतशाम खानज़ादा की हरकत देखकर कहने लगी, क्या हुआ है? वो कहने लगा, ना जाओ अभी और बोलती रहो, मुझे तुम्हें सुनना है। वो बहके हुए अंदाज में कह रहा था। इसकी आंखों में अजीब सा नशा उतर रहा था। मुसलसल इसकी तरफ देखे जा रहा था। इसकी निगाहों से वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो एक लड़की थी और इसे महसूस हो रहा था कि वो बहुत अजीब तराजे से देखे जा रहा है। आज पहली दफ़ा इसे एहतशाम खानदाजा के इस अंदाज से खौफ महसूस हो रहा था। वो कहने लगी, आप अब मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। वो कांपते हुए लबों के साथ बोले जा रही थी। और एहतशाम खानज़ादा कहने लगा, तुम्हें तो मेरी दुल्हन बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, तभी तो तुम्हें डर लगेगा ना। मेरे पास आते हुए, मेरे करीब आते हुए वो सरगोशी अंदाज में कह रहा था और वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन एहतशाम खानज़ादा ने इसकी कलाई पकड़ ली और कहने लगा, कहाँ छोड़कर जा रही हो? अभी कुछ देर बैठो ना। वो कहने लगी, मुझे नींद आई हुई है, मुझे अपने कमरे में जाना है। अलीना को अजीब सा महसूस हो रहा था। वह एहतशाम खानज़ादा की आंखों में छाई हुई अजीब सी चमक को देखे जा रही थी। वो इसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो एक औरत थी और वो तो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, इसे मर्द की निगाहें जल्दी समझ आ जाती हैं। इसी वजह से वे बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। कमरे से जब वे बाहर आई तो बेसाख्ता ही एहतशाम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। सोच कर इसके बारे में वे अपने कमरे में अलीना आकर अपने दिल की धड़कन देख रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके साथ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि वह एहतशाम का भी करीब भी नहीं रही थी, लेकिन कभी एहतशाम ने आज से पहले से ऐसी निगाहों से नहीं देखा था। ऐसा कुछ भी महसूस इसे नहीं हुआ था जो कि आज ऐसा हुआ था। इसके दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ चुकी थी। अगले दिन निकाह की डेट इसकी फ़िक्स कर दी गई, लेकिन न जाने क्यों वे बहुत ज़्यादा कतराती फिर रही थी एहतशाम से। एहतशाम को वे जहाँ भी देखती वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती थी और इसका बदला हुआ अंदाज़ और रवैया बहुत ही अजीब लग रहा था। आज से पहले वे इतना दूर एहतशाम से कभी नहीं भागी थी, बल्कि इसके पीछे ही हमेशा से होती थी। वैसे तवज्जो एक लम्हों के लिए भी नहीं देता था। वो मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और इसकी शिकायत सबको लगाती थी। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था और कितने दिनों के बाद वे ना जाने आज एहतशाम के कमरे में आई थी। कल निकाह था इसका और एहतशाम को इसे अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरत भी हुई। और इसके कमरे में जब अलीना आई तो एहतशाम कहने लगा, आप क्या लेने आई हो यहाँ पर? तुमने मुझे मुँह भी नहीं लगाया इतने दिनों से, कौन करता है ऐसा भला? वे गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा। इसकी बात सुनकर वे मुंह फुलाती हुई कहने लगी, मुझे तो आपसे डर लग रहा था, इसलिए मैं दूर भाग रही थी, आपसे भाग रही थी। इसकी बात सुनकर एहतशाम ने इसके कंधों से पकड़कर इसे पीछे सोफे पर बिठा और कहने लगा, किस चीज़ से डर लग रहा था बताओ मुझे? ने बहुत मोहब्बत से पूछने लगा तो उसने ना में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, किसी चीज़ से भी डर नहीं लग रहा था, बस वैसे ही। ये कहकर वे खामोश हो चुकी थी। एहतशाम ने इसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाई वो उसके सामने बैठी हुई थी। वैसे बहुत छोटी थी। वे इसके साथ निकाह नहीं करना चाहता था, लेकिन इसे दूर भी नहीं रहना चाहता था। वे किसी कीमत पर भी इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। बचपन से इसे आपने बहुत ज़्यादा करीब रखा था, इतनी आसानी से इसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। वो कहने लगी, एहतशाम, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, इसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। ये कहकर वह उठने लगी तो एहतशाम ने इसे बिठा लिया। कहने लगा, क्या मसला है, क्या है? मुझे अलीना तुम्हारी समझ नहीं आ रही,
पहले तुम घंटों घंटों मेरे कमरे में रहती थी, रात भी मेरे कमरे में ही रुकने की ज़िद कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें वापस अपने कमरे में जाने की क्यों पड़ी हुई है? नामित सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी, आप मुझे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? वो कहने लगा, तुम्हें पता है कि कल हमारा निकाह है? इसने इस बात में सर हिला दिया। इसके बाद वो कमरे से बाहर चली गई और बेसाकी एहतशाम खानज़ादा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अगले दिन दुल्हन के रूप में इसके पहलू में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। कोई देखकर ये नहीं कह सकता था कितनी बड़ी उम्र के लड़के के साथ इसकी शादी हो रही है। वो छोटी है। रात के वक्त वह कमरे में बैठा हुआ था। अब अलीना कमरे में दाखिल हुई से देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, इतनी रात को अभी तक तुम सोई नहीं हो क्या? वह मुस्कुराते हुए से पूछने लगा। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।